हम लोग आज दूसरा लेक्चर रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन का चैप्टर का दूसरा लेक्चर आज पढ़ेंगे। कल जहाँ से पढ़े थे वहाँ से आगे आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया था आप लोग को चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। उसके बाद मैंने बाकी लाइट के बारे में बता दिया था, प्रॉपर्टी ऑफ लाइट बता दिया था। इसके बाद क्या क्या फेनोमेना हो सकता है, इमेज कितने टाइप का होता है, सब सारा मैंने बताया था। प्लेन मिरर का प्रॉपर्टी बताया था और लीनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बताया था। रिफ्लेक्शन, हाँ, यहाँ से हम लोग को आज पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि ये रिफ्लेक्शन होता क्या है। तो द फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रे फ्रॉम द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। अगर कोई लाइट प्लेन मिरर पर अगर कोई लाइट प्लेन मिरर पर आकर गिरता है, यानी कि फॉलो द और सेम मीडियम में चला जाता है, इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्शन। इस प्रोसेस में जो रे आता है उसको इंसिडेंट रे कहते हैं और जो रे जाता है उसको हम लोग रिफ्लेक्टेड रे कहते हैं। और इसके बीच में एक लाइन लेते हैं हम लोग, इमेजिनरी लाइन लेते हैं जिसको नॉर्मल कहते हैं। ये 90 डिग्री इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन दो तरह का होता है, एक रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और एक इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। रेगुलर रिफ्लेक्शन कहने का मतलब कोई लाइट इंसिडेंट लाइट आ रहा है और रिफ्लेक्टेड रे जा रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है और रिफ्लेक्टेड जा रहा है। इट मींस दोनों रे क्या होगा? पैरेलल होता है। इस प्रोसेस को हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका एग्जांपल होगा प्लेन मिरर, स्टिल वाटर, एक्सेट्रा। Irregular reflections take place on a rough surface and reflected ray are in different direction. अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा, जिसमें पहले इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल नहीं होगा, अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा और उसको हम लोग इरेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया आपका वॉल ऑफ रूम। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शन। सपोज मेरे पास दो मिरर है, एक ये मिरर है और एक मिरर है। दोनों मिरर को हम लोग 90 डिग्री एंगल पर रखते हैं और इसके बीच में जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उसका इमेज को दिखाएगा। तो अगर ये 90 डिग्री पर रखा जाएगा 3 इमेज बनेगा और अगर ये आपका 60 डिग्री पर रखा जाएगा तो 5 इमेज बनेगा। इस तरह से इमेज चेंज होगा। तो आप लोग एक क्वेश्चन बताना है कि अगर एक प्लेन मिरर और दूसरे प्लेन मिरर को पैरेलल रखा जाए, अब इस पे बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट है, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेज ऑब्टेन्ड इन बिटवीन टू प्लेन मिरर। दोनों प्लेन मिरर के बीच में कितना इमेज बनेगा वो आपको कमेंट में बताना है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये देखिए इस टर्म को समझते हैं। ये है इंसिडेंट रे और ये है रिफ्लेक्टेड रे और ये है आपका नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंट। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ इंसिडेंट। और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इसमें दो प्रॉपर्टी पढ़ना है। पहला है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होता है। द इंसिडेंट रे द नॉर्मल टू द मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट रे एंड द रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब ये कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे लाइज इन द सेम प्लेन और जिस पॉइंट पे रहता है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंस ऑफ पॉइंट या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोला जाता है। इसमें कुछ जनरल टर्म और उसका डेफिनेशन आपको कमेंट में लिख के बताना है। जैसे कि इंसिडेंट रे क्या होता है, व्हाट इज इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसमें कुछ टर्म आपको पता होना चाहिए, जैसे कि ये आपका प्रीवियस क्लासेस जैसे क्लास 6, 7, 8 में लाइंस एंड एंगल्स पढ़े होंगे, तो आपको ये पता होना चाहिए कि लीनियर पेयर है और लीनियर पेयर पे 180 डिग्री का एंगल बनता है, जिससे आपको न्यूमेरिकल बनाने में आसानी होगा। और इस पे अगर कोई रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है और इंसिडेंट रे आ रहा है, इंसिडेंट रे आ रहा है, रिफ्लेक्टेड रे आ रहा है, तो इसके बीच में एंगल बनेगा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं। यूज ऑफ प्लेन मिरर। तो यूज ऑफ प्लेन मिरर में सबसे पहले टू सी आवर सेल्फ, अपने आप को देखने के लिए। जैसे आपका मेकअप मिरर हो गया, सेविंग मिरर हो गया, उसके यूज करते हैं हम लोग, प्लेन मिरर का यूज करते हैं। टू मेक सम इंस्ट्रूमेंट, कुछ इंस्ट्रूमेंट बनाने के लिए यूज किया, जैसे कि फेरिस्कोप एंड कैलिडोस्कोप। तो ये देख रहे हैं, ये आपका कैलिडोस्कोप है। इसमें हम लोग
प्लेन मिरर का यूज करके अलग अलग पैटर्न को देखने में देखकर हम लोग टॉय के तौर पर इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद है पेरिस्कोप का यूज हम लोग सबमरीन वगैरह में करते हैं, पनडुब्बी जिसको बोलते हैं। तो इससे यहाँ पे एक मिरर होता है और एक यहाँ पे मिरर होता है। जब लाइट यहाँ से आता है तो इंसिडेंट रे जिससे रिफ्लेक्टेड होकर यहाँ पर आंख तक हमारा पहुंचता है, जिससे हम किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। बार्बर्स डॉग में इसका यूज किया जाता है। उसके बाद है सोप डेकोरेशंस में, उसके बाद है सोलर कुकर इसका यूज किया जाता है। सोलर कुकर खाना बनाने के यूज किया जाता है सोलर कुकर में। तो आप एक कमेंट बताना है इसमें कि भारत में सबसे बड़ा सोलर कुकर, भारत में सबसे बड़ा सोलर कुकर किस राज्य में है, किस राज्य में है, इसका आंसर बताना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे टर्म पढ़ेंगे स्पेक्ट्रल मिरर। अब यहाँ से हम लोग क्लास 10 का मेन टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हाँ, मेन टॉपिक आपका स्टार्ट करेंगे। हाँ देखिए, अभी आपको ये आप चैप्टर का यहाँ तक मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया है। अब यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बता दिया, इसका सारा। अब मेन टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे स्फेरिकल ऑफ मिरर। The spherical of mirror curve mirror which is a part of holosphere. holosphere में एक पार्ट होता है। अगर उसका रिफ्लेक्टेड सरफेस इनवर्ड होगा तो उसको कनकेव मिरर बोलेंगे, और रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटवर्ड होगा तो उसको कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। इसका टर्म बनता है। अब यहाँ पर देखिए, ये सेंटर को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको सी से डिनोट किया जाता है। और उसके बाद यहाँ से यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। उसके बाद एफ को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल पॉइंट बोलते हैं। पी को हम लोग पोल बोलते हैं। और आर इट मीन्स यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। इट मीन्स ये कहने का मतलब जो लाइन खींचा गया इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। ये आपका पोल हो गया, ये आपका फोकस पॉइंट हो गया या फोकल पॉइंट बोलेंगे, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या होते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। देखिए, ये कनकेव मिरर है। इसका इनवर्ड सरफेस पॉलिश किया होगा, इनवर्ड सरफेस पॉलिश रहेगा और रिफ्लेक्टेड सरफेस आउटवर्ड होगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर यानी कि उत्तल दर्पण बोला जाता है हिंदी में। और इनवर्ड की ओर अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। क्या बोलेंगे उसको, कनकेव मिरर। तो इनवर्ड की ओर रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा तो कनकेव, आउटवर्ड होगा तो कन्वेक्स। Concave mirror, it is that the spherical mirror in which reflected of light takes place at the surface curve inward. इनवर्ड की और रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा तो उसको कनकेव मिरर बोला जाएगा। इसका एग्जांपल है इनर सरफेस ऑफ स्पून। चम्मच से जो हम लोग खाना खाते हैं तो चम्मच से उठाते हैं उसको, तो उसको हम लोग बोलते हैं इनर, यानी कि वो एग्जांपल हो जाएगा कनकेव मिरर का। सेविंग मिरर के लिए इसका यूज किया जाता है। ऑटोमोबाइल हेडलाइट्स में इसका यूज किया जाता है। स्पॉट लाइट के लिए यूज किया जाता है। सोलर कुकर में भी इसका यूज किया जा सकता है। और टेलीस्कोप वगैरह दूरबीन बनाने के लिए जाता है। तो पूछता है कि व्हाई यूज, है ना, क्वेश्चन आता है व्हाई यूज कनकेव मिरर इन सोलर कुकर या सेविंग मिरर, या बोलेगा आपका स्पॉट लाइट क्यों यूज किया जाता है। तो इसका आंसर है लाइट फ्रॉम लार्ज एरिया इज टू बी कलेक्टेड फ्रॉम स्मॉल एरिया। बस इतना आंसर, इतना आपका आंसर हो जाएगा। और इस मिरर का एक और नाम है कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पैरेलल रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड विद द प्रिंसिपल फोकस। सारा लाइट पैरेलल आता है और फोकस के पास जाकर मिलता है, इसलिए इसको हम लोग कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। कन्वेक्स मिरर क्या होता है, कन्वेक्स मिरर का जो रिफ्लेक्टेड सरफेस होगा आउटवर्ड फेयर होगा। रिफ्लेक्टेड सरफेस इन विच रिफ्लेक्शंस ऑफ लाइट टेक्स प्लेस एट द सरफेस कर्व आउटवर्ड, कर्व आउटवर्ड। इसमें इसका आउटवर्ड सरफेस ऑफ स्पून एंड इसमें ड्राइवर, रियर ड्राइवर के मतलब कि जो साइड मिरर पे यूज किया जाता है। सिक्योरिटी चेक के लिए इसका यूज किया जाता है। ट्रैफिक कंट्रोल के लिए इसका यूज किया जाता है। मैग्नीफाइंग ग्लास के लिए इसका यूज किया जाता है। और स्ट्रिप लाइट रिफ्लेक्टर के तौर पर भी इसका यूज किया जाता है। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाई यूज कनकेव मिरर इन अ ट्रैफिक कंट्रोल इन अ सिक्योरिटी चेक मिरर। तो आप आंसर लिखोगे द प्रोवाइड अ वाइडर फील्ड व्यू allowing a large area behind the meter। ये दो क्वेश्चन मैंने बताया, सीबीएसई में बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये इसका आंसर लिखा हुआ है। और एक ये, अब इस कन्वेक्स मिरर को
डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है, क्योंकि पैरेलल रे ऑफ लाइट अपीयर टू द रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, क्योंकि इससे सारा लाइट पैरेलल तो आता है लेकिन रिफ्लेक्ट होकर कहाँ मिलता है, फोकस पे मिलता है। तो आज की क्लास इतना ही रहता है। तो आपको बताना है कि मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये कौन सा जगह से बना रहा हूँ, ठीक है, वो कमेंट में बताना है, ठीक है।